हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई ऑटो लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे कुछ स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं और ये लिथियम बैटरी का कोर्स के साथ साथ ई ऑटो का भी कोर्स कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं अपना एक बैटरी क्यों न बना लूँ। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं, आप अपना खुद एक बैटरी पैक बना सकते हो। तो इन्होंने कुछ जो इसके मटेरियल्स लगे हुए होते हैं वो ख़रीद करके ले आए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आप हमारे स्टूडेंट के साथ साथ इसे भी सीखिए। साथ ही साथ आप बैटरी पैक सॉल्यूशन के साथ साथ आप चाहें तो ई ऑटो से रिलेटेड जितने भी डिवाइस होते हैं, जैसे इस बैटरी को जो मैं बना रहा हूँ उसे चार्ज करने के लिए चार्जर भी होता है, जो लिथियम रिलेटेड चार्जर होता है या कंट्रोलर होता है, जो कि ई ऑटो में जैसे कि महिंद्रा जो गाड़ी आई है या बजाज की आई है या आपे की आई है या मोंट्रा की आई है या टीवीएस की आई है, जो हेवी लोडर गाड़ियां हैं, L5 से रिलेटेड जितने भी चार्जर्स होते हैं या लिथियम से रिलेटेड जितने भी चार्जर्स होते हैं, तो मैं यहाँ पे उसको बहुत अच्छी तरह से एस्टिमेटिक डायग्राम के साथ भी सिखाता हूँ। आप वो भी सीख सकते हैं और चाहें तो आप बैटरी भी बनाना सीख सकते हैं। तो आइए, अगर हम लिथियम बैटरी बनाना चाहते हैं तो उसके क्या क्या मटेरियल चाहिए वो पहले मैं आपको बता दूं, फिर ये बैटरी पैक कैसे बनता है ये भी आप देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे आप एक बैटरी बनाना चाहते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये चाहिए कि मुझे कितने एम्पियर और कितने वोल्ट का बैटरी मैं बनाने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आपसे मैं पूछना चाहूँगा अपने स्टूडेंट से, तो आपने ये जो बैटरी पैक बनाने जा रहे हैं, आपका नाम क्या है सर? धीरेन्द्र सिंह। धीरेन्द्र सिंह। तो आप यहाँ पे बैटरी सीख रहे थे? जी जी, समझ में आ रहा था? जी। तो ये आप अपना बना रहे हैं? हाँ, अपना बना। किस लिए बना रहे हैं? गाड़ी के लिए अपनी। गाड़ी के लिए बना रहे हैं। गाड़ी है आपका? जी। तो कितने एम्पियर और कितने वोल्ट का बनाना चाह रहे हैं ये? 60 वोल्ट 45 इंच। राइट। तो जैसा कि आपने सुना कि 60 वोल्ट 45 एम्पियर का ये बैटरी बनाना जा रहे हैं, तो इन्होंने सारा मटेरियल खरीद के लाया है और हमारे कुछ स्टूडेंट मिल कर के ये बनाएंगे। तो आइए जानते हैं कि इसमें क्या क्या लगता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये सेल की ज़रूरत पड़ेगी। आप जो ये सेल है, ये सेल की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इसका जो सेल है कैसे चयन करेंगे, कैसे आप जानेंगे कि कौन सा बेस्ट होता है, इसको कैसे ओरिजिनल कौन सेल है, कौन डुप्लीकेट सेल है, ई बाइक के लिए कौन सा सेल की ज़रूरत है, ई ऑटो के लिए बैटरी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा सेल की ज़रूरत है, या और भी कोई डिवाइस के लिए अगर आप बैटरी बनाना चाहते हैं तो कौन सा सेल कैसे चयन करेंगे, ये भी बताएंगे। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये जो सेल है वो 6 एम्पियर की है और फॉस्फेट सेल है 3.2 वोल्ट का, और ये एक अच्छा सेल माना जाता है। तो अब ये सेल इन्होंने ख़रीदा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पहले से ही हमने सेल को अरेंज कर लिया गया है। जैसा आप यहाँ पे 2 हिस्सों में ये बन रहा है, तो इस तरह से हमें अरेंज करना पड़ता है। तो ये सेल देख रहे हैं, और उसके बाद आपको दूसरी ज़रूरत पड़ती है जो स्टिकर्स की, पॉजिटिव रिंग्स की। तो ये पॉजिटिव रिंग, ये सेल बनाने से पहले इसका IR टेस्ट भी किया जाता है, और उसके बाद सबसे पहले हम इसे चिपकाएंगे। एक आप चिपका करके दिखाइए कम से कम, किस तरह से चिपकाया जाता है। चलो आइए। तो दोस्तों, इन्होंने चिपका दिया, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। ठीक उसी तरह से आप बैटरी पैक बनाने जा रहे हैं तो इसका सेल अरेंजमेंट करते हैं तो पॉजिटिव रिंग लगाई जाती है। ये पॉजिटिव रिंग क्यों लगाई जाती है? इसलिए लगाई जाती है क्योंकि अगर हम इस पर निकल स्ट्रिप लगाएंगे तो टच करने का डर रहता है, इसलिए ये लगाया जाता है।
ये ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर लगा दें तो बहुत ही बढ़िया होता है। उसके बाद इस बैटरी को स्टिच करने के लिए यानी वेल्डिंग करने के लिए हमें ये एक और स्ट्रिप चाहिए जिसे निकल स्ट्रिप कहते हैं। तो ये निकल स्ट्रिप की कैसी पहचान होती है, किस बैटरी के लिए कौन सा निकल स्ट्रिप चाहिए, कौन सा बेस्ट होता है, ये भी हम आपको बताएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने बहुत सारे कटिंग कर रखी है टाइम बचाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि हमें कुछ एसबी कनेक्टर्स चाहिए, जो मेल फीमेल जो मिलता है, या आप खुद बना सकते हैं घर पे, या बना बनाया भी होता है जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद इसके लिए कुछ वायर्स भी चाहिए, तो इन्होंने ख़रीद के लाया है एक बैटरी के लिए। तो ये 6 mm का तार होता है, ये आप जितना लंबाई रखना चाहते हैं उस हिसाब से प्लस और माइनस के लिए आप ये वायर्स भी ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये जब सेल यानी बैटरी तैयार हो जाएगी तो इसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सीट जो अपॉक्सी सीट कहलाता है, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है, जो हम साइड में लगाते हैं या बीच में लगाते हैं। ये एक तरह से ये आपस में सेल को सटने नहीं देता है या सेपरेट रखता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये फिलामेंट टेप कहलाता है, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। और एक कैप्टन टेप है, इसको भी हम लगाते हैं स्ट्रिप के ऊपर। ये सारा प्रक्रिया आप इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास कुछ और टेप चाहिए, जैसे डबल साइडेड टेप है, ये अपॉक्सी सीट को चिपकाने के लिए काम आता है। इसी तरह से बहुत सारे और भी मटेरियल्स चाहिए जो आपको अभी स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसके लिए आपको BMS की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने BMS भी ले रखा है। लेकिन BMS का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, ये भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि कौन सा BMS आपके लिए बेस्ट होता है, किसकी लाइफ अच्छी होती है, या कितने सीरीज़ का हमें BMS चाहिए, ये सारी चीज़ भी आपको बताई जाएगी। और कुछ और भी टेप होते हैं जिसे हमें चिपकाने का काम आता है, जैसे कि आप ये देखें। तो इसी तरह के कुछ मटेरियल्स चाहिए, तो मैंने इसमें जो मेन मटेरियल चाहिए वो मैंने यहाँ पे बता दिया। और होल्डर भी चाहिए, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि होल्डर यहाँ लग चुका है। अगर खुला है तो एक बार दिखा दीजिए कोई होल्डर्स। दोस्तों, ये होल्डर भी चाहिए, होल्डर का भी साइज अलग अलग आता है, तो वो कौन सा लगता है यहाँ पे आप अच्छी तरह से सीख पाएंगे। तो इस तरह से बहुत सारे ये छोटे छोटे होल्डर्स होते हैं जिसे सेल होल्डर कहा जाता है। तो इसको हमने एक जाली बनाना होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख चुके हैं कि ये बन चुका है। तो इस तरह से हमें इसे सजाना पड़ता है। तो आइए अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। तो एक बार फिर से मैं बता दूं दोस्तों कि इसको चालू करने के लिए या इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हमें एक सेल चाहिए, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। इसका IR टेस्टिंग की जाती है, ग्रेडिंग की जाती है, उसके बाद यहाँ पे लगाया जाता है। तो हमने सारा IR टेस्ट से ये कर चुके हैं और इसको हम रॉ और कॉलम में यानी सीरीज और पैरेलल में इसको हमने सजा भी दिया है या अरेंज भी कर दिया है। तो चलिए, जैसे कि अरेंज होने के बाद हमें ये दोनों साइड डबल साइड होल्डर लगाना। उठाइए इसको। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, दोनों साइड आपको होल्डर लगा हुआ है और इसी पे हमने सीरीज और पैरेलल कनेक्शन कर रखे हैं। तो ठीक इसी तरह से हमने दूसरे, उठाइए से, ठीक इसी तरह से हमने इसे भी अरेंज कर रखा है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, दोनों साइड से अगर आप दिखा पाएँ तो ये बनी हुई है। तो आइए सबसे पहले ये रॉ और कॉलम में सेलेक्ट करके या सजा करके या सीरीज और पैरेलल में सजा करके सबसे पहले हमें इसे वेल्डिंग करना होता है। और उसके लिए आपके पास एक वेल्डिंग मशीन भी चाहिए, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके
इसको स्टिच करने के लिए एक वेल्डिंग मशीन चाहिए। ये कई तरह की आती है, हमारे पास दोनों ही मौजूद हैं। यहाँ पे आपको एक हैंड वेल्डिंग मशीन मैंने दिखाया है और पैडल वाला भी हमारे पास पड़ा हुआ है। तो हमारे पास दोनों मशीनें मौजूद है। इस पे हम लोग सिखाते हैं उसको कि किस तरह से इसको स्टिच करना है। तो आइए, तो ये हमने एक छोटा सा एक रिपेयरिंग का शॉप खोलने के लिए, या फिर अगर आप इसको इंडस्ट्रीज के रूप में लेना चाहते हैं तो ये मशीन ज़रूर चाहिए। तो अब हम लोग इस मशीन से वेल्डिंग कैसे होता है ये देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसको हमें अरेंज करना होगा। तो दोस्तों स्टिच कैसे हो रही है ये अब आप अपनी आंखों से देखिए। सबसे पहले हमें इसको इससे एडजस्ट कीजिए अच्छी तरह से। दोस्तों इसको बहुत ही अच्छी तरह से एडजस्ट करना होता है, एकदम सीधा मोड़िए। अब इसको वेल्डिंग कीजिए। ये वेल्डिंग अब स्टार्ट करना है। हो गया, करते जाइए। तो दोस्तों हमने अभी आप देख रहे हैं कि एक साइड की हमने वेल्डिंग कर दी है। अब हमें ये कुछ इधर छूटे हुए हैं, ये क्यों छूटे हुए हैं आपको आगे बता दिया जाएगा। अब इसे हमें उलटना है और उलटने के जस्ट बाद आपको क्या करना है, ये पूरे स्टिक को फिर से इधर भी लगानी है स्टेप बाय स्टेप, यानी यहाँ से फिर यहाँ इस तरह से सारे में जोड़िए। एक एक करके स्टार्ट कीजिए इधर से। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कि सेकंड साइड में इसको वेल्डिंग करवाने जा रहा हूँ हमारे स्टूडेंट से। तो वो वेल्डिंग कर रहे हैं, ये पूरे स्टिप को जोड़ेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप ये देख रहे हैं हमने दोनों तरफ वेल्डिंग हमारे स्टूडेंट कर चुके हैं। इस साइड भी देख सकते हैं वेल्डिंग हो गई है। वेल्डिंग आपको शार्प होनी चाहिए और इस साइड भी हो चुकी है। एक हमने इसे बना दिया, है। अब दूसरा पैक हमें बनाना है और बनाने के बाद इसके ऊपर हमें उसको रखना भी है। तो कैसे होगा, पहले मैं दूसरा पैक बना लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने अब दूसरा जो बैटरी का रो और कॉलम को या सीरीज और पैरेलल को हम जोड़ रहे हैं, हमारे एक दूसरे स्टूडेंट कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से आपको ये पूरा स्टिप को जोड़ना है। तो ये कैसे जुड़ रहा है आप देखिए। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब तक ये वेल्डिंग हो रही है तो एक चीज़ और बता दूँ आपको, अगर आप बहुत ही अच्छी तरीके से हेवी लोडर चार्जर्स को सीखना चाहते हैं या लिथियम बैटरी के बारे में अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं और इसकी रिपेयरिंग अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं या पैक बनाना सीखना चाहते हैं, अपने करियर को उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो एक बार मल्टीटेक आइए और इसको भी सीख करके जा सकते हैं। वैसे तो हमारे पास और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप जो भी चाहें यहाँ पे आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों हमने दूसरा जो बैटरी पैक तैयार कर रहे हैं उसका हमने एक साइड की वेल्डिंग कर चुके हैं और अब हम दूसरे साइड का वेल्डिंग करने जा रहे हैं। तो अब आप लोगों को क्या करना है कि इस साइड से आपको एक एक स्टिप सब पे लगाइए, ठीक है ना, लेकिन ये वाला एक अलग रह जाना चाहिए, छोड़ देना, ठीक है। तो चलिए अब इसको आप खींचिए। तो दोस्तों अब हमने ये दोनों पैक जो बना चुका हूँ, जैसा कि आप ये देख रहे हैं वेल्डिंग हो चुकी है ये दोनों साइड में, केवल एक साइड अभी बची हुई है, इसको मैं अभी जोड़ूंगा। तो आइए हम लोग इसको चेक करते हैं जोड़ने के बाद कि क्या ये वोल्टेज मिलती है या नहीं।
चलिए, आपको अब ऐसे रखना है और दूसरा इस तरह से। अब इन दोनों के बीच थोड़ा सा गैप रखना है, हल्का गैप, और सीधा रखना है, एकदम बिल्कुल सीधा होना चाहिए। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल सीधा हो, अप डाउन ना हो, नहीं तो टेढ़ा हो सकता है। और हल्का सा गैप रखिए। ये अब थोड़ा सा और बैलेंस कीजिए, ठीक है, थोड़ा सा और पीछे लाइए। हाँ, हो चुका है, डन। अब इस पे स्टिप लगाइए और इसको वेल्डिंग कर दीजिए। स्टिप लगा के वेल्डिंग कीजिए। तो दोस्तों, हमारा ये पैक अब लगभग तैयार हो गया है। अब हम लोगों को ये देखना है कि ये वोल्टेज आई या नहीं। तो आप पहले एक माइनस प्रॉब यहाँ रखिए और रेड प्रॉब यहाँ। तो देखिए दोस्तों, ये 62 वोल्ट्स आ गया, क्योंकि हमने इसे 60 वोल्ट का ही बनाया है। तो 60 वोल्ट दिख रहा होगा आपको, यानी हमारी ये बैटरी पैक का जो सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन था, हमने उसे ओके कर दिया है। अब आगे का प्रोसेस क्या है ये जानते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो ये उतना ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, ये कैप्टन टेप हमें लगाना चाहिए, और अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो इससे स्किप भी कर सकते हैं। हमें इसके ऊपर ये लगानी है। तो इसे खोलिए टेप और सारे स्ट्रिपे, निकल स्ट्रिपे इसको जोड़ दीजिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जल्दी से एक तो हीट होने से बचाता है और प्लस सेफ भी रखता है। तो दोस्तों, हमने कैप्टन टेप भी लगा दिया। अब हमें क्या करना होता है कि एक अबॉक्सी सीट इसी साइज़ का काटना होता है और काट करके इसे चिपकाना होता है, क्योंकि इसे सेफ रखना है हमको। अगर ये आपस में भिड़ जाएगा तो स्पार्क करेगा, इसलिए सेपरेटर के रूप में हम इसको यूज कर रहे हैं। इसे यूज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले इस पर टेप लगाना है। ऐसे लंबे लंबे 4 टेप लगाइए, थोड़ा डिस्टेंस करके इसको नापिए और थोड़ा सा डिस्टेंस करके आगे, थोड़ा सा डिस्टेंस करके 1 इंच का डिस्टेंस करके आप लगा सकते हैं। देखिए इसमें कितना लगता है, जितना लग सकता है आप लगा सकते हैं, एकदम टाइट लगाएंगे।
दोस्तों हमारा ये पैक जो टेप का था हमने लगा दिया है, डबल टेप है। अब इसे हटा करके इसे आपको चिपकाना पड़ेगा। तो इसे आप निकालिए और इसको बराबर चिपका देना है इस गैप से। इस गैप से आप चिपकाइए खोल कर। अब इसे चिपकाइए एकदम बराबर और सीधा होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना। पहले सीधा कर लीजिए, सीधा, फिर इधर से बराबर है जी। ठीक है। अब इसे आप सीधा करके चिपकाइए, दबाइए इसको, थोड़ा सा आप इसको हीट मार सकते हैं या थोड़ा सा ऐसे मारिए, उसी तरह से कोई बात नहीं। और इसे अगर ये लग गया है तो अब इसको आराम से फोल्ड कीजिए, उठाइए बराबर और इसे फोल्ड कीजिए। थोड़ा सा पीछे और बस हो गया। अब हमने इसे फोल्ड भी कर दिया। अब क्या हुआ दोस्तों कि ये साइज में छोटा हो गया। अब इस पे आप कैप्टन टेप लगा सकते हैं, केवल प्लस वाला छोड़ कर। तो दोस्तों अब हमने इसे कैप्टन टेप लगा दिया है। इसमें कैप्टन टेप हमने लगा दिया है। और अब हमें देखना है कि क्या इसमें वोल्टेज 60 वोल्ट आउट हुआ या नहीं, या 60 वोल्ट मिली या नहीं मिली। तो एक बार आप लोग चेक कीजिए 60 वोल्ट आ रही है या नहीं। माइनस प्लस, ये पॉजिटिव, और यहाँ पे अब आप माइनस रखिए। ऊपर पर यहाँ लगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं 62 कितना आ रहा, 62 आ रहा, 62 वोल्ट आ चुका है। हमारा पैक ये तैयार हो चुका है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में कैसे इसको रॉ और कॉलम में या पैरेलल और सीरीज में बैटरी को कैसे कनेक्ट किया जाता है ये मैंने आपको दिखाया है। लेकिन अभी ये काम पूरी नहीं हुई है, इसमें हमें BMS भी जोड़ना पड़ता है। और फिर BMS जोड़ने के बाद इसको हमें सबसे पहले बैलेंस वगैरह भी करना पड़ता है, फिर चार्ज करना होता है, डिस्चार्ज करना होता है, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस है, वो भी करना होता है। उसके बाद जाकर के ये एक बैटरी पैक तैयार होता है। तो हमारे पास वो सारे इक्विपमेंट या सारे के सारे मशीन मौजूद हैं जिसके द्वारा हम लोग इसकी ट्रेनिंग देते हैं। जो इसके लिए मेन मिल मशीनें हैं हमारे पास मौजूद हैं। आप जब यहाँ आएंगे तो वो भी सीखेंगे। तो अभी तक जो इस वीडियो में देखा है कि ये कैसे सेल अरेंजमेंट किया जाता है और इसको कैसे स्टिच किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम लोग कनेक्शन देखेंगे कि कैसे इसकी BMS का वायरिंग होता है और चार्जिंग डिस्चार्जिंग या बैलेंसिंग कैसे होता है। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, इसी का दूसरे पार्ट में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।